दोस्तों, जब भी कभी किसी राष्ट्रवादी के मुंह से अपने देश की संस्कृति और ज्ञान के लिए प्रशंसा निकलती है तो कम्युनिस्ट यानी वामपंथी विचारधारा से पीड़ित तथाकथित आधुनिक लोग उसका उपहास बना देते हैं। फिर भले ही वो बात पुष्पक विमान के होने की हो, सुश्रुत के प्लास्टिक सर्जरी की हो या अगस्त ऋषि के इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने की हो। आप देख रहे हैं अलंकृत भारत मेरे यानी प्रभात के साथ, और आज के अलंकृत भारत के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त ऋषि की बैटरी पर। प्राइम मिनिस्टर बोलता है यार कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते हैं। Well, according to some, the plane was also made before the Wright brothers came, and they say it was made in the Vedic age. एक वो त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर कहता रहता है कि महाभारत में इंटरनेट है। दोस्तों, यदि आप भारत की प्राचीन संस्कृति और इतिहास में रुचि रखते हैं तो आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये पोस्ट ज़रूर देखा होगा, जिसमें ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज डैनियल और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नहीं की, बल्कि इनसे कई साल पहले भारत में अगस्त ऋषि ने की थी। आइए देखते हैं इसके पीछे कितनी सच्चाई है। ये केवल एक अफवाह मात्र है या अगस्त ऋषि की किसी बोली गई बात का गलत इंटरप्रिटेशन है। 1927 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के न्यूज़लेटर मिनेसोटा एल्यूमिनी वीकली में एक आर्टिकल छपा जिसका हेडिंग था फर्स्ट नॉन स्टॉप फ्लाइट मेड 2000 ईयर्स BC। उसी के नीचे छोटी हेडिंग में लिखा है रिविलेशन ऑफ एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट डिस्कवर्ड बाय एल्यूमिनस प्रूव्स दैट एंशिएंट हिंदूज न्यू हाउ टू फ्लाई, न्यू दैट हाइड्रोजन वाज लाइटर देन एयर एंड न्यू हाउ टू मेक ड्राई बैटरीज। इस आर्टिकल में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की टीम के सामने हुई एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बारे में लिखा है, जिसे भारतीय मूल के अमेरिकन केमिस्ट वामन रामचंद्र कोकटनूर ने परफॉर्म किया था। ये स्टडी 5 to 10 सितंबर 1927 में हुआ, जब अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की टीम दिल्ली में एक मीटिंग कर रही थी। डॉक्टर कोकटनूर ने अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के सामने अपने एक रिसर्च पेपर को भी रखा, जिसमें कुछ पांडुलिपियां यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट्स भी शामिल थे, जिन्हें 1350 ईस्वी में लिखा गया था और जिसमें अगस्त ऋषि के संग्रहित लेखन थे। अगस्त संहिता की ये कुछ पांडुलिपियों के पृष्ठ उज्जैन की एक लाइब्रेरी से सन 1924 में कृष्णाजी विनायक वजह द्वारा खोजे गए थे। डॉक्टर VR कोकटनूर ने अपने रिसर्च में ये बताया कि अगस्त ऋषि ने बैटरी बनाने की विधि को पूरे डिटेल के साथ उसमें लिखा है। अगस्त संहिता में यह भी उल्लेखित है कि पानी 2 गैसेस में स्प्लिट हो जाता है, एक प्राणवायु और एक उड़ान वायु, जिसमें उड़ान वायु यानी कि हाइड्रोजन बहुत हल्का होता है। इसके इसी हल्केपन के गुण के कारण अगस्त ऋषि ने इसे वायुरोधी स्यूतः में भरने की बात की है। यहाँ वायुरोधी का मतलब है एयर प्रूफ, और स्यूतः संस्कृत में कहते हैं बैग या फिर झोला को। इस उड़ान वायु से भरे एयर प्रूफ बैग को किसी वाहन के ऊपरी सिरे से बांधने के लिए कहा गया है, जिससे वो वाहन हवा में उड़ने लगेगा। अगस्त ऋषि ने एयर प्रूफ बैग बनाने की भी विधि बताई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिल्क के कपड़े को रबर के पेड़ के दूध में डुबाएं और सूखने दें। इसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग को भी एक्सप्लेन किया है। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी ने डॉक्टर VR कोकटनूर के इस रिसर्च को अप्रूव करके यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा पहुंचाया, जहां इसे मिनेसोटा एल्यूमिनी वीकली द्वारा छापा गया, जिसे आप पढ़ भी सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि डॉक्टर कोकटनूर अगस्त संहिता के किन श्लोकों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें कि बैटरी बनाने की विधि है। संस्थाप्य मृडमय पात्रे ताम्रपत्रम सुसंस्कृतम छाद्येत छिकी ग्रीवेण चारदाभिः कांस्था पांशुभिः दस्ता लोष्टो निधात्वयः पारदाच्छादितस्ततः संयोगात् जायेत तेजो मित्रावरुणम संजितम। अर्थात एक मिट्टी का बर्तन लें, उसमें ताम्रपत्र और शिखी ग्रीवा यानी मोर की गर्दन डालें, फिर उस बर्तन को लकड़ी के बुरादे से भर दें, फिर पारा से आच्छादित दस्त लोष्ट रखें, मतलब मरकरी एमेलगेमेटेड जिंक शीट रखें। इस प्रकार दोनों के संयोग से मित्रावरुण की शक्ति उत्पन्न होगी। संस्कृत के शब्द शिखी ग्रीवा का अर्थ मोर की गर्दन है, लेकिन हम यहाँ मोर की गर्दन का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्रसंग में शिखी ग्रीवा का अर्थ मोर की गर्दन नहीं, बल्कि मोर की गर्दन के रंग जैसे दिखने वाले पदार्थ कॉपर सल्फेट की बात की गई है।
इस बात का वर्णन हेमाद्रि पंडित द्वारा रचित पुस्तक आयुर्वेद रसायन और चतुर्वर्ग चिंतामणि में मिलता है, जिसमें उन्होंने अगस्त संहिता का जिक्र करते हुए कहा है कि यहाँ पर शिखी ग्रीवा का अर्थ मोर की गर्दन जैसे रंग जैसे दिखने वाले पदार्थ को कहा गया है। पंडित हेमाद्रि सन 1259 में देवगिरी के यादव राजा महादेव के यहाँ प्रधानमंत्री थे। हेमाद्रि पंडित का यह कहना है कि अगस्त ऋषि ने नीला थोता यानी कॉपर सल्फेट को कोड में कहा है, ताकि ये नॉलेज किसी गलत हाथों में न पहुंचे, इसे वही समझ पाए जिसे रसायन की थोड़ी बहुत समझ हो। और ये बात एंड्रयू टॉमस ने अपनी बुक वी आर नॉट द फर्स्ट में बताया है, जहां उन्होंने हेमाद्रि के चतुर्वर्ग चिंतामणि के पांडुलिपियों की भी चर्चा की है। आप चाहें तो वो पांडुलिपियां देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगस्त संहिता में ऐसे 100 बैटरीज के सेटअप के बारे में बात किया गया है, जिससे मित्रा वरुण की शक्ति बढ़ जाएगी। इस बैटरी में एक कॉपर प्लेट और एक मरकरी एमेलगेमेटेड जिंक शीट का यूज किया गया है, जिसे अगस्त ऋषि ने मित्र और वरुण कहा है, और आज हम उसे कैथोड और एनोड के नाम से जानते हैं। दोस्तों, प्राचीन मिस्र के डेंडेरा मंदिर में कुछ ऐसी नक्काशियां हैं जो ये दर्शाती हैं कि वे इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज करते थे। आप यहाँ 2 बड़े बल्ब देख सकते हैं, जिनके अंदर सांप जैसे फिलामेंट्स हैं, और बल्ब में से तार निकलकर एक डिब्बे से कनेक्टेड है। क्या ये वही बैटरी है? ऐसा संभव है कि ये ऐसा ही कुछ हो। भारत में चंदायन गांव में आर्कियोलॉजिस्ट्स को ऐसे कई घड़े मिले हैं जिनके अंदर तांबे के प्लेट्स हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि ये 4000 साल पुराने हैं। ये प्रमाण यह सिद्ध करता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोग एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे। अगस्त संहिता में आगे लिखा है कि अनेन जल भंगोस्ति प्राणो दानेषु वायुषु एवं शतानाम कुंभानाम संयोग कार्य कृतस्मृतः, अर्थात 100 कुंभों की शक्ति का पानी में प्रयोग करने पर पानी अपना रूप बदलकर प्राणवायु और उड़ान वायु में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब कैवेंडिश और प्रिस्टिली के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के खोज करने से पहले यह बात भारतीय प्राचीन ऋषियों को पता थी कि ऑक्सीजन ही हमारे जीवन का कारण है। आप श्लोक में आए हुए इस शब्द पर ध्यान दीजिए, प्राण दानेश वायु, मतलब प्राण देने वाला वायु। और अगस्त ऋषि की इसी विद्या का उपयोग देवताओं ने असुरों को मारने के लिए किया था। इसी प्रसंग को पुराणों में बड़े ही काव्यात्मक ढंग से लिख दिया गया है, जहाँ पर उन्होंने अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग करके अगस्त ऋषि को समुद्र पीता हुआ दिखा दिया है। अगस्त ऋषि आगे कहते हैं कि वायु बंधक वस्त्रेण निबद्धो यान मस्तके उदान स्व लघुत्वे विभर्ताकार यानकम, अर्थात उड़ान वायु को बंधक वस्त्र में निबद्ध किया जाए तो विमान विद्या के लिए प्रयुक्त हो सकता है। अगस्त ऋषि ने आगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग को समझाते हुए इलेक्ट्रिक करंट के 6 टाइप्स को बताया है, जिसमें वो कहते हैं कि तड़ित जो रेशमी वस्त्रों के घर्षण से उत्पन्न होता है, सौदामिनी जो रत्नों के घर्षण से उत्पन्न होता है, विद्युत जो बादलों से उत्पन्न होता है, शतकुंभी जो 100 बैटरी लगा करके उत्पन्न होता है, हृदनी हृद या स्टोर की हुई बिजली जो कैपेसिटर से होता है, अश्विन जो चुंबकीय दंड से उत्पन्न होता है, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन से इंड्यूस्ड करंट, जो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था। ऐसे कई ऑथर्स और रिसर्चर्स हैं जो भारत के इस नॉलेज को मानते हैं और अगस्त संहिता से सहमत हैं। जैसे रिचार्ड ई मूने 1975 में अपनी बुक गॉड्स ऑफ एयर एंड डार्कनेस में अगस्त संहिता का जिक्र करते हुए कहते हैं कि प्राचीन भारतीय पहले से ही एडवांस थे। ऐसे ही एक और ऑथर डेविड चिल्ड्रेस ने भी अपनी बुक टेक्नोलॉजी ऑफ गॉड में अगस्त ऋषि के बैटरी का जिक्र किया है और प्राचीन लोगों को उन्नत बताया है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल फेक नहीं है, आप चाहें तो इस रिसर्च को पढ़ सकते हैं। मैंने मिनेसोटा एल्यूमिनी वीकली में छपे इस आर्टिकल के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और साथ ही साथ मैंने अगस्त संहिता और चतुर्वर्ग चिंतामणि के पांडुलिपियों का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर कोकटनूर जी के इस रिसर्च को पढ़ना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि क्या हमने कभी अगस्त ऋषि को उनके कार्य का श्रेय दिया है जिसके वो पात्र हैं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और एंशिएंट इंडिया में हुए साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करिए अलंकृत भारत को।